Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about अपना sequence and series. प्रीवियस लेक्चर में हमने 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3. 4.3 एक्सरसाइज में हम पास जस्ट एक न्यू चीज़ ऐड हो रही है. जैसे क्वेश्चन में 1 में हम देखें वो कह रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स एंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड नंबर्स. ठीक हो गया. ऑफ द टर्म इन ईच केस मीन्स हमारे पास अगर पार्ट 1 देखें, पार्ट 1 में हमें वो कह रहा है कि 20 टर्म. कौन सी टर्म है आपके पास? 20 टर्म. ये आपके पास 20 टर्म तक गिवन है. ठीक हो गया. सबसे पहले इसमें से हमने नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है. ठीक है. इंडिकेट टर्म मीन्स कि A20 कौन सी टर्म्स है. एक तो हमने ये फाइंड करना है. दूसरा कह रहा है वो कह रहा है सम ऑफ द नंबर्स. इन नंबर का जो आंसर है उसका सम भी फाइंड करना है. अब सम का हमारे पास फार्मूला जो होता है SN इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी. ये हमारे पास सम का इसका फार्मूला है. ठीक है स्टूडेंट्स. अभी हम इसमें देखते हैं. तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखें जो हमारे पास A1 है वो कितने हैं? 9 है. हमने A20 फाइंड आउट करना है. डी जो हमारे पास आ रहा है 7 - 9 तो -2 आ रहा है. ठीक है. और A20 हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो n कितना है हमारे पास? 20 है. तो A20 इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी. तो A1 हमारे पास 9 प्लस 20 - 1 19 और डी की जगह -2 आ गया. तो A20 हमारे पास बना 9 - 38. तो हमारे पास कितना आ गया? -29. A20 टर्म हमारे पास क्या बनती है? अगर हम लोग देखें तो A20 टर्म हमारे पास आ गई -29. ये A20 टर्म होगी. आगे वो कह रहा है कि फाइंड सेकंड पार्ट जो इसका है. सेकंड में कह रहा है कि आप लोग क्या करें. इसमें सेकंड जो चीज़ है वो कह रहा है कि इसमें आप लोग क्या करें, इस तमाम टर्म का सम फाइंड करें. मीन्स के SN आपने फाइंड आउट करना है. तो SN का हमारे पास फार्मूला गिवन है. हम फार्मूला यूटिलाइज करेंगे. SN इज इक्वल टू, ये इसका बी पोर्शन है. ठीक है. SN इज इक्वल टू n कितना है? 20/2 2 इंटू 9 प्लस 20 इंटू माइनस कितना आ रहा है? डी कितना है? 2 है. सॉरी 19 है. 20 - 1 19 आता है. 19 इंटू -2 ये आपके पास आ गया. 10 इंटू 18 माइनस कितना आ गया? 38. तो 10 इंटू कितना आ गया? -20. तो ये -200 आपके पास SN का आंसर आ गया. ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स. SN का आंसर क्या आ गया? -200. ये आपने इसका SN भी फाइंड कर लिया और A20 टर्म भी फाइंड आउट कर दी. ये पार्ट था आपके पास 1. सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं. सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है? सिंपल था. इसमें हम दोबारा देख लिया. अगर तो A20 फाइंड आउट करना था. प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह हमने A20 फाइंड आउट किया. न्यू था कि वो कहते हैं तमाम टर्मों का सम फाइंड करें. ठीक है. तो सम का हमने फार्मूला यूटिलाइज किया और इसका सम फाइंड आउट कर दिया. नेक्स्ट इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं. हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें देखते हैं क्या कह रहा है वो. सेकंड पार्ट में हमें वो कह रहा है कि 3 8/7. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 3 8/7. देन 7/3. सॉरी 8/3 है. देन आपके पास आ रहा है ये 8/3 एंड आपके पास वैल्यू आ रही है 7/3 एंड 2. और ये कितनी टर्म्स है आपके पास चल रही है? 11th टर्म्स. ठीक हो गया. अब सेम इसमें एक तो सबसे पहले आपने A11 फाइंड आउट करना है. सेकंड आपने SN फाइंड आउट करना है. मीन्स का सम भी फाइंड आउट करना है और A11 टर्म भी फाइंड आउट करनी है. अब देखें तो A1 तो मेरे पास क्या आ रहा है? 3 आ रहा है. डी देखें तो 8/3 -3. तो 8 - 9/3 तो -1/3 आ गया. डी भी आ गया और ए भी है. और एन कितने टोटल? 11 टर्म्स हैं. तो A11 इज इक्वल टू A1 प्लस 10 ऑफ डी. अब 10D कैसे आता है? मैंने प्रीवियस फार्मूले में आपको बताया. प्रीवियस लेक्चर में भी आप देख सकते हैं कि सिंपल आपको वैल्यू सिंप्लीफाई करने से 10 आ जाए. तो क्योंकि n - 1 होता है. A1 मेरे पास अब क्या है? 3 प्लस
10 इंटू -1/3, तो 3 - 10/3, तो 9 - 10/3 इज इक्वल टू -1/3। तो A11 का आपके पास क्या आंसर आ गया, A11 इज इक्वल टू -1/3। ये A11 का आंसर आ गया। अब हमने क्या निकालना है, इसका सम निकालना है, ठीक है। अब सम का फार्मूला भी यूटिलाइज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू टी। अब n के नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास, 11 है, तो 11/2 2 इंटू 3 प्लस 11 - 1 10 इंटू -1/3, टी की वैल्यू लगा दी। 11/2 6 माइनस 10/3, तो ये 11/2 इंटू 3 6 और क्या होगा 18 माइनस 10/3, तो आपके पास आ गया 11/2 इंटू आ गया, ये कितना बनता है, 18 में से 10 निकाल दे तो अब 8/3, 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 4 44/3, इसका क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है और क्या चीज़ आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि सम ऑफ द कंपोनेंट्स, मतलब कुछ कंपोनेंट्स गिवन होंगे, कुछ आपने फाइंड आउट करने होंगे, मिसिंग जो होंगे ना कंपोनेंट्स वो आपने फाइंड आउट करने होंगे। जैसे देखिए उसमें फाइंड आउट क्या क्या करने वाला उसने बताया हुआ है, उसने जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास उसमें जो कंपोनेंट फाइंड आउट करने वाले आपने बताया, फॉर एग्जांपल A1 आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है, AN फाइंड आउट करना पड़ सकता है, N नंबर ऑफ टर्म और डिफरेंस एंड SN, ये आपकी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ सकती हैं, ठीक हो गया। अब हम पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर इसका हम फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो चीज़ें नहीं होंगी वो तमाम फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखें A1 मेरे पास 2 है, ठीक है, AN मेरे पास 17 है और D मेरे पास 3 है। इसमें से देखिए हम सिंपल क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम सिंपल इसमें से AN फाइंड आउट कर सकते हैं। एन डी हमारे पास गिवन है, एन गिवन है और A1 गिवन है, मतलब कि 3 टर्म्स गिवन है हमारे पास, सिर्फ AN और SN नहीं है। तो AN मैं पहले फाइंड आउट कर लूँगा, वो क्या होगा A1 प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। A1 की जगह 2 आ गया प्लस डी, एन की जगह क्या आ गया 17 - 1 और डी की जगह आ गया 3, तो 2 प्लस 16 इंटू 3, तो क्या बना आपके पास 48 प्लस 2 50 आ गया। तो AN आपके पास कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है, AN आपके पास क्या आ गया 50 आ गया। नेक्स्ट वो कह रहा है इसमें क्या फाइंड करने वाला रह गया, सिर्फ SN रह गया। अब SN हम लोग देखते हैं, SN का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक हो गया। एन के नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 17/2, ठीक है, एन नंबर ऑफ कितनी है 17/2, 2 इंटू A1 कितना है 2 है प्लस 17 - 1 16 इंटू 3 आ गया। ये देखें 17/2 इंटू 4 प्लस 48, 17/2 इंटू 52, 17 मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या हो जाएगा 26 बनाना ये, तो 26 इज इक्वल टू 17 को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आ जाता है 442, इसका क्या आ गया आंसर आपके पास आ गया, ठीक हो गया। तो ये समझिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 आपके पास कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम इसमें सिर्फ जस्ट एक पार्ट और करेंगे, पार्ट नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड और थर्ड पार्ट एज इट इज़ होगा, हम पार्ट नंबर जस्ट 4 सॉल्व करेंगे। इसमें देखते हैं क्या क्या फाइंड आउट करने वाला और क्या हमने फाइंड आउट करना है। अगर मैं पार्ट 4 देखूँ, इसका पार्ट 4 है AN इज इक्वल टू 4 एंड S15 इज इक्वल टू 30 और कि तमाम वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखें AN मेरे पास गिवन है, लेकिन ना N गिवन है, ना A1 गिवन है, ना D गिवन है, लेकिन
अगर देखो S15 एस एन होता है ना, तो एन कितना होगा यहाँ से मेरे पास, एन भी मेरे पास गिवन हो गया, एन मेरे पास यहाँ से आ गया जी। हम कह सकते हैं कि एन हमारे पास 15 बन जाएगा, इसमें एन कितना हो जाएगा 15, क्योंकि एस एन होता है फार्मूले में। अब ये चीज़ें गिवन है, हमें A1 भी फाइंड आउट करना है, डी भी फाइंड आउट करना है, और बाकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एस एन का एक फार्मूला भी होता है आपके पास, एस एन इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस A n। आप ये फार्मूला भी समटाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर A n का फार्मूला लगाएंगे तो दोबारा वही एस एन का फार्मूला बनेगा 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब देखें A1 नहीं मेरे पास गिवन, लेकिन एस एन गिवन है, तो मैं ये वाला फार्मूला यूटिलाइज करूंगा। कौन सा, एस एन इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस A n। अगर आपको समझ नहीं आ रही, देखें A n इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर यही फार्मूला इधर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ A n की जगह पे, तो ये 2 टाइम ऑफ A1 और प्लस n-1 इंटू डी, वो प्रीवियस फार्मूला आपके पास बन जाता है। अब ये फार्मूला यहाँ पर हम यूटिलाइज करेंगे। अब देखिए n कितना है 15/2, एस एन कितना है 30 है, और A1 मेरे पास नहीं गिवन, लेकिन AN 4 है। ये देखिए 2 × 60/15 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 आ गया। तो ये क्या बना, 4 इज इक्वल टू A1 प्लस 4। तो A1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। A1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक हो गया। अब A1 तो मेरे पास आ गया है। अब हमने क्या फाइंड आउट इसमें से करना है, अब A1 भी मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने फाइंड आउट करना है इसमें से D। एन भी आ गया आपके पास, गिवन है ये चीज़ आपके पास। देखें ये वाली चीज़ ये आपके पास होगी, ये आपके पास गिवन, ये एस एन गिवन है। A1 आपने भी फाइंड आउट कर लिया, सिर्फ D रहता है आपके पास। तो आप वो फार्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। AN की जगह 4, A1 की जगह 0, प्लस n की जगह 15-1, ठीक है, और D आपने फाइंड आउट करना है। तो 4 इज इक्वल टू 14D आ गया। तो 4/14 इज इक्वल टू D। तो 2/7 इज इक्वल टू D आ गया आपके पास। ठीक है, ये 2/7 इज इक्वल टू D आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था आपके पास 2, जो आपने अभी सॉल्व किया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे हमने 2 पार्ट्स किए, एक पार्ट नंबर हमने 1 सॉल्व कर लिया, एक पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर लिया। सेकंड और थर्ड एज इट इज अब आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं नेक्स्ट आगे, उसके अंदर क्या कह रहा है वो हमें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर। किन नंबर्स का, जो डिविजिबल हो 5 के ऊपर। किसके ऊपर डिवाइड हो रहे हो, 5 के ऊपर। ठीक हो गया। अगर हम चाहे तो डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 के ऊपर हो। कहां से कहां तक नंबर है, 25 से लेके 350 तक। 25 से लेके 350 तक जो जो नंबर डिविजिबल है 5 का ऊपर, उन तमाम नंबर्स का आपने सम फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। अगर मैं नॉर्मल टी में देखूं तो वो कहता है फाइंड द सम, इसका फाइंड करना है। पहली बात तो इसमें तो मुझे टोटल नंबर भी नहीं पता, सम तो तब फाइंड करूंगा मुझे टोटल नंबर पहले पता हो, तभी क्योंकि इसका नंबर n गिवन होगा तभी मैं सम फाइंड आउट कर सकता हूँ ना। तो अब देखें हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 25 से 350 तक कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। देखिए 25 इसके ऊपर डिविजिबल 5 डिवाइड हो रहा है ना 5 के ऊपर, तो 25 आ गया। इसके बाद 30 भी डिवाइड होता है, 35 भी डिवाइड होता है। ऐसे हम तमाम नंबर्स तो फाइंड आउट करने से रहे, एंड पे आपके पास क्या आ जाएगा, 350 भी डिवाइड होता है। ये आपके पास नंबर्स आ गए। इसमें देखें A1 जो मेरे पास गिवन है, हम पहले AN फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, फिर उसके बाद SN वाला फार्मूला लगा लेंगे। A1 कितना है मेरे पास 25, और AN कितना है 350, D कितना मेरे पास आ रहा है 5 का, डिविजिबल 5 का डिफरेंस आ गया। तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, n फाइंड करते हैं। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। AN 350, A1 25 प्लस n-1 इंटू डी कितना आ गया 5 आ गया। तो 325 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी, n-1 इंटू 5,
5 मल्टीपल और इस साइड पे डिवाइड करें 325 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू n-1। तो इसको डिवाइड करें तो 6 आ गया, तो 5 आ गया इज इक्वल टू n-1, 65 बना। तो n इज इक्वल टू आ गया 66। ये किसका आंसर आ गया? n का आ गया। अब हम सम का फार्मूला लगाते हैं, हमारे पास दोनों फार्मूले होते हैं, हम सिंपल फार्मूला लगा लेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an, क्योंकि a1 भी गिवन है an भी गिवन है। अगर हम चाहे तो d वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी देखें हमने सम फार्म निकालना है, n नंबर ऑफ टर्म्स अब कितनी आ गई 66/2, a1 25 प्लस an कितना है 350 है, ये आ गया 33, और ये आपके पास क्या बनता है 25 प्लस 350, तो 375। जब 375 को आपने 33 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ गया 12375 इज इक्वल टू Sn। तो ये आपके पास क्या आ गया, तमाम नंबर ऑफ टर्म्स का सम आ गया जो उसने कहा था कि लोग फाइंड आउट करें। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उसमें मैं वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो फाइंड आउट करने को कह रहा है, देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 36 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब। आपने 3 नंबर लेने हैं, ठीक हो गया, अर्थमेटिक सीक्वेंस से। ठीक हो गया, किससे लेने हैं? अर्थमेटिक सीक्वेंस से। उनका जो सम है ना वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है जी आपके पास 36 के। अब देखिए जो जनरल नंबर्स लिए जाते हैं वो ऐसे नंबर्स लिए जाते हैं, अगर उनको तीनों को प्लस करें तो उसमें से कोई ना कोई कैंसिल आउट होगा, किसी ना किसी का आंसर आ जाए, क्योंकि हमें अर्थमेटिक सीक्वेंस के जो नंबर लेने हैं उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस में ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3, इस तरह तमाम के तमाम टर्म्स आ जाती हैं। हम कोई सी 3 जनरल टर्म्स लेंगे, कौन सी लेंगे जिससे हमारे पास इजीली सिंप्लीफाई हो जाए। मैं लेट्स सपोज करता हूँ एक टर्म ले लेता हूँ ए माइनस डी, दूसरी ए, थर्ड ए प्लस डी। अब ये सीक्वेंस से लेनी है, मतलब ये देखें ये पहली टर्म, इसके बाद ए आएगी, इसके बाद ये, इससे नेक्स्ट अगर मैं टर्म लूँगा तो वो ए प्लस 2d आएगा। ये हमने 3 टर्म्स ले ली, लेट हमने ये तो कोई सी 3 टर्म्स ले ली। अब अपनी कंडीशन के ऊपर चलते हैं। पहली कंडीशन है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स, इनका सम किया ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, वो किसके इक्वल आ रहा है? 36 के इक्वल आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसमें हम देखें डी डी के साथ क्या होगा, कैंसिल होगा। 3a इज इक्वल टू 36, a इज इक्वल टू 12 आ गया, ये a का आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब नंबर्स के लिए d का आंसर भी चाहिए। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन में मुझे वो कह रहा है, तो बाय सेकंड कंडीशन, अब देखें बाय सेकंड कंडीशन वो क्या कंडीशन है कि एंड द सम ऑफ देयर क्यूब, इनका जो क्यूब है, सम का क्यूब मतलब भी a माइनस डी का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस ए प्लस डी का क्यूब, वो किसके इक्वल दे रहा है? वो हमें 363 ये इसके इक्वल दे रहा है। अब हमने इसमें से सॉल्व करके डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए देखें सिंपल, इसका फार्मूला ओपन करते हैं। ए क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a डी इंटू ए माइनस डी प्लस ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 6336 आ गया। ये देखें डी क्यूब माइनस का और ये प्लस का आपस में कट के। ठीक हो गया। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ए क्यूब 3 टाइम ऑफ ए क्यूब माइनस 3a स्केयर डी प्लस 3a डी स्केयर सेम प्लस 3a स्केयर डी एंड प्लस 3a डी स्केयर आ गया। अब ये भी इसमें से कैंसिल आउट हो गया। ठीक हो गया। अब ये आपके पास रहेगा 6336। अब देखिए 3a का क्यूब प्लस 3 6a डी स्केयर इज इक्वल टू 6336 आ गया। ठीक हो गया। अब देखें आपके पास आ गया 3a का क्यूब। अब हम इसके अंदर क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, या हम लोग इसमें से क्या कर लेते हैं 3 को कॉमन लेके उस साइड पे डिवाइड कर देते हैं। दोनों मेथड ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो ए क्यूब प्लस 8d² इज इक्वल टू 36336 डिवाइडेड बाई 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3 1s are 3 2s are 3, 2112 इसका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। अब ये इतना आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखें इसमें सिंपल हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कैसे? ए की वैल्यू कितनी थी, 12 का क्यूब आ गया प्लस 12 इंटू d² इज इक्वल टू 2112। ठीक हो गया। अब 12 का क्यूब मेरे पास क्या बनता है, 1728। ठीक हो गया। 1728 प्लस 12d² इज इक्वल टू 2112। अब हम क्या करते हैं, ये देखें 12d² इज इक्वल टू 2112 माइनस 1728, 2112 माइनस 1728। ठीक हो गया। अगर इसको इसमें से मैं माइनस करूँ तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 384। ठीक हो गया। सॉरी, इसमें से हमने क्या कॉमन लिया था, ए 3 कॉमन लिया था तो यहाँ पर 2 रह रहा था मेरे पास, 2, तो 2 इंटू 12 24 बनता है। ये कितना बनता है, 24। ठीक हो गया। ये 24 ऑफ d², तो d² इज इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाई 24, तो d इज इक्वल टू इसका आंसर आ गया 384 को 24 पे डिवाइड कर तो मेरे पास आ गया 16। जब मैंने स्केयर खत्म किया, ये स्केयर है ना, तो d इज इक्वल टू आ गया +-4। d का आंसर क्या आ गया, +-4। अब देखिए d दो आ रहे हैं, एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है। अब हम अपने सीक्वेंस की तरफ चलते हैं जो हमने लेट्स सपोज किया था। अब हम इसमें देख लेते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एट, लिखते हैं हम एट a1 इज इक्वल टू 12 और d इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 4। पहले प्लस का लेके चलते हैं तो देखें 12 माइनस 4 8, 12 आगे 12 प्लस 4 16। नेक्स्ट हम लेते हैं एट a इज इक्वल टू 12 एंड d इज इक्वल टू -4। ठीक हो गया। d इज इक्वल टू क्या लिया मैंने, -4, तो a माइनस डी, पहले देखें a माइनस डी, यही इक्वेशन आपके पास। a कितना 12 -1, देखें लीक वैल्यू पुट कर देते हैं, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, यही है ना। तो 12 माइनस +4, 12 एंड 12 -4, 16, 12 एंड 8। अब देखिए दो सीक्वेंस आपके पास आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, दूसरा सीक्वेंस आपके पास ये आ रहा है। तो दोनों सीक्वेंस आपके पास बिल्कुल ठीक है, सबका दोनों का डिफरेंस देख लें, ठीक आ रहा है। डी का 4 का डिफरेंस आ रहा है, एक में +4 एक का -4 आ रहा है। ठीक हो गया। तो और 6 सीरीज भी आपके पास ये प्रॉपर बन रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यही चीज़ करनी थी। उसने कहा कि कोई से 3 अर्थमेटिक सीक्वेंस ले, हमने ऐसे लिए कि हमारे पास डी कैंसिल हो जाए और ए का आंसर आ जाए। फिर उनका पहले सम करना था, हमने सम कर लिया, फिर उसका क्यूब करना था, हमने क्यूब कर लिया। ये आपकी बुक में हिंट गिवन है कि ये हम लेंगे, लेकिन पेपर में हिंट नहीं आता। पेपर में आपको ये माइंड में होता है कि अगर आपके पास 3 लेने हैं तो कैसे लेने हैं, अगर आपने 4 लेने हैं तो कैसे लेने हैं, अगर आपने 6 लेने हैं तो कैसे लेने हैं। तो ऐसी टर्म्स आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस से लेनी होती है, उनको प्लस माइनस करने से डी या ए कोई एक चीज़ कैंसिल आउट हो जाए। तो हमने इसमें से देखें एक टर्म प्रीवियस ले ली, एक ए ले ली और एक प्लस वाली ले ली। तो इससे आपके पास फ़ायदा ये हो गया कि ये कैंसिल आउट होने से ए का आंसर आ गया। जब ए का आंसर आ गया, अगली कंडीशन ये थी कि उनके सम का क्यूब, हमने सम भी किया और क्यूब भी ले लिया। सिंप्लीफाई किया, क्यूबिक फार्मूला ओपन किया, कट ऑफ किया, सिंप्लीफाई करने से हमने यहाँ से डी निकाला, वो आ गया +-4। अब डी एक बार मैंने +4 पुट किया, एक बार डी को -4 पुट किया। दोनों पुट करने के बाद एक सीक्वेंस ये मेरे पास आ गया, दूसरा सीक्वेंस ये मेरे पास आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये चीज़ देखी, इसमें सीक्वेंस फाइंड आउट करना था। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।